मैंने बताया ना, सेल्स के अलावा जितने भी इनकम एक्सपेंस होते हैं, सेल्स के अलावा जितने भी इनकम होती है हम लोग कहाँ पे डालते हैं? सेल्स को छोड़ के पीएनएल में ही आएगी ना, क्योंकि कमीशन रिसीव, ये रिसीव, वो रिसीव, किधर आएगा? क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी, ट्रेडिंग, तो लोग भूल के लगते हैं। मैंने बताया था एक्सपोर्ट ड्यूटी को छोड़ के सब ड्यूटी किस में आती है? क्या हो गया भाई? किसका फोन है? तो स्पॉटिफाई में सॉन्ग सांभळतोयस, भागेगी। ठीक है चलो कोई बात नहीं। ओके, मैं भी इसमें निकाल रहा हूँ क्या कस्टम ड्यूटी बताया ना, ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग में आएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएनएल, अनप्रोडक्टिव पीएनएल, प्रोडक्टिव ट्रेडिंग। हाँ अभी आना चाहिए, ऑलरेडी हमने इतने सारे सम्स किए ना, आई होप अभी तुम लोग को मालूम होना चाहिए। लेट्स सी, कर लो एक बार, वो लास्ट सम जो होमवर्क किया था वो भी एक बार में चेक कर लेगा। पीएनएल, पीएनएल में हेलो जितना होता है उतना करिए, फिर कोई सबने एडजस्टमेंट सब सॉल्व कर दी ना? करते चेक। सम का नाम क्या है, पार्टनर्स का नाम क्या है? पार्टनर का लोन या तो एसेट में आएगा तो लायबिलिटी में आएगा। अभी कौन सा वाला बैलेंस है? ट्रायल बैलेंस में कहाँ पे दिया है? तो लायबिलिटी। जो अभी मुझे इसमें एक्चुअली करना ही था सॉल्व, बट ठीक है। पार्टनर्स लोन कैपिटल में नहीं आवे, डायरेक्टली बैलेंस शीट में कॉपी कर दो अलग से, लायबिलिटी में लिख दो पार्टनर का लोन। क्या था क्वेश्चन में? पार्टनर का नाम मैं देख लेता हूँ। SH SUS नहीं, इसका सम नहीं है, वही डाला ना उन्होंने, ये ना सुचिता एंड गायत्री, राइट? ये रहा नेट प्रॉफिट और इसका सब आंसर यहाँ पे है। मेरे को देख 115850, मैं चेक करता हूँ फिर क्या मिस्टेक किया होगा, पहले कर लीजिए। आई थिंक इसके बाद तुम लोग को बताना पड़ेगा तुम लोग मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 वो तुम लोग की बुक में से।
अच्छा नेट प्रॉफिट में आ गयो नेट प्रॉफिट इज 97,365 जिसको हम डिवाइड करेंगे रेशियो क्या दिया है इन 3:2 जीपी आया 115,850 ग्रॉस प्रॉफिट आया 115,850 देखते हैं एक बार हो जाने तो फिर मैं हेल्प करता हूँ ये सब में गुडविल एसेट में डाला ना गुडविल कॉपीराइट दोनों आपके इंटेंजिबल एसेट है ये पार्टनर का अगर कोई भी लोन दिया रहता है क्रेडिट बैलेंस है तो सीधा लायबिलिटी में लिख देना है इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मत लिखना पार्टनर का जो भी लोन है वो लायबिलिटी में जाता है आप लोगों ने मिस्टेक कहाँ पे की जैसे कि मोटिव पावर आपका ट्रेडिंग अकाउंट है ठीक है वो तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया था गाइज मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि एक्सपोर्ट ड्यूटी के अलावा जितनी भी ड्यूटीज है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आती है एक्सपोर्ट मतलब माल बाहर जा रहा है ना एक्सपोर्ट क्या करना होता है बाहर जाना तो एक्सपोर्ट ऐसे याद रखो एक्सपोर्ट के अलावा सब ड्यूटी किस में आएगी ट्रेडिंग अनप्रोडक्टिव वर्ड आ गया मतलब क्या हो गया पीएनएल ना अनप्रोडक्टिव मतलब पीएनएल आई थिंक इतना ही आपने मिस्टेक की होगी फिर मैं एडजस्टमेंट्स लिखवाता हूं बट पहले देखिए क्या है ये हमने कौन सा वाला क्वेश्चन किया आज कौन कौन से सम के खाली फिर ग्रुप में मेरे को बता देना मैं एंड में डाल दूंगा क्या क्या किया है बताइए सबको कोई भी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है एक बार मैं डिस्कस करने वाला हूं एडजस्टमेंट्स कर लिए बराबर से 5850 बराबर है खुद करने से प्रैक्टिस ज्यादा होगी क्या माँ स्केलो yes 97,365 and then you have to divide between the partners in the ratio 3:2 ये मुझे ही सम करना था एक्चुअली सुबह थोड़ा वो इश्यू नहीं होता तो कोई बात नहीं तेरा आया ग्रॉस प्रॉफिट आज आ सकते तेरे पेरेंट्स के मैं आज कॉल पे बात कर लूँ कितने बजे आ रहे हैं अगर फ़ोन करके बाद में बोल देना ना कि 9:50 9:30 को आ सकते हैं तो क्योंकि आज मेरा लेक्चर है ना बाद में नहीं तो क्या इमरजेंसी में फ़ोन पे बात कर लूँगा बट एक बार 9:15 को कॉल कर देना 9 o'clock को और 2 लोग आएंगे मंडे से न्यू स्टूडेंट लेकिन थर्सडे से वापस तुम लोग को छुट्टी है net you got GP 115,850 net profit is 97,365 and it will be divided among the partners in the ratio 3:2 3/5 2/5 97,365 5 से डिवाइड हो जाएगा प्रॉपर आंसर आएगा आपका नाइन्टी सेवन 365 97 है ये रहा आया शिवांगी का आया है 97,365 ना तेरा कितना आया 90 कहाँ पे मिस्टेक कर दिया डेप्रिएशन और वो सब के सेकेंड इफेक्ट डाले 5% बिल्डिंग का बैड डे सैलरी वाले एडजस्टमेंट बराबर की आई थिंक टोटलिंग मिस्टेक ही रहेगा
सर ने मैथ्स मेरे अकाउंट्स में कर दिया। कोई बात नहीं। મને સ્કિલ દેજે ને ત્યાં સુધી। अभी भी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स तुम लोग कर रहे हो, करो ना, टोटलिंग करो, कोई बात नहीं, टोटलिंग में मिस्टेक करो, और तो कोई मुझे लग नहीं रहा है मिस्टेक हो रही है। एक बार किसी का हो जाता है फिर चेक कीजिए बैलेंस शीट टैली होने के बाद। अच्छा, नेट प्रॉफिट कैपिटल एक से ना, वो जो आपने आया उसको डिवाइड किया ना आपने, उसको मैं चेक करता हूँ, एक सेकेंड, अब आगे वो करिए ना, मैं चेक करता हूँ, जस्ट चेक करो ना कितना तेरा भी नेट प्रॉफिट आ गया था ना, एक बार चेक करो, मैं खाली ये रूलिंग बना देता हूँ। नहीं 91 नहीं है, 97365। टोटलिंग मिस्टेक हो रही है गाइस, टोटलिंग मिस्टेक एक लास्ट चीज़ है जो जिसके ऊपर आप टैली टैली हो गया कि नेट प्रॉफिट। अच्छा, क्या मिस्टेक कर दिया था? अच्छा ओके, अच्छा उसको चेंज ही नहीं किया था। टैली होमवर्क वाला सब बाद में डिस्कस करते हैं, और पहले एक्चुअली डिस्कस करना था बट नाइन्टी सेवन 365। टैली हो गया है, किसी का एक जन का भी टैली हुआ। जीपी आ रहा है 115850, नेट प्रॉफिट आ रहा है 97365, और बैलेंस शीट टैली हो रही है 280815 है।
क्या हो गया, किसी क्या मिस्टेक हो रही है? 28815। ये सम करने का एडजस्टमेंट पेज पे हम लोग आ जाएंगे। टू एट्टी एट वन फाइव। सो अनप्रोडक्टिव वेजेस पीएनएल, प्रोडक्टिव वेजेस ट्रेडिंग, जहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा। ऑफकोर्स मैं अभी वो बिल डिसऑनर वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, फिलहाल मैं आपको उसकी नोट्स लिखवा दूंगा कि बिल डिसऑनर होने का क्या है। क्या हो गया, तेरा जीपी आया? करो प्रैक्टिस करो, देखो टोटलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वो एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपको खुद को डिपेंड करना है, बाकी सब चीज़ें तो मैं यहाँ पे आपको करवा दूंगा। अच्छा, 280 815। सुधीर जश लॉस्ट। 1 सेकेंड, इन सोल्यूशन शिवांग एक बार बताए ना उसका। ये तो दूसरा समय, बट तेरा सब पोस्टिंग हो गया, सब टोटलिंग कर रहे हैं। अच्छा वो हो गया, जीपी आया 11, वो बराबर है 115850 जीपी। एक बार हो जाने के बाद ये वाला एडजस्टमेंट में ऐड कर देना। एडजस्टमेंट्स लिखिए ना हमने, उसके बाद ये वाली एडजस्टमेंट ऐड कर देना।
कितना था बैलेंस शीट, कितने में टैली हो रहा है? 2,80,815। बाकी रूलिंग सबने रेडी रखा है ना? ये एडजस्टमेंट वाले में जाके ये वाली एडजस्टमेंट ऐड करवा देना, जहाँ पे भी मैंने लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स लिखी है ना, सब कितनी एडजस्टमेंट्स लिख दी होगी आई थिंक, खाली एक बार चेक कर लेना। थर्टीन से 14 नंबर वाली ऐड कर देना। इसके ऊपर पूरा चैप्टर ही करना है, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। बिल रिसेबल, डेटर कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके ऊपर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग एनपीओ और वो एनएल में आई थिंक कुछ पोर्शन में बोला है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सॉरी फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ बोल रहे हैं ना पहले। ऐसे भी देखो हम लोग को तो पूरा पोर्शन करना ही है, बट मैं वो हिसाब से ही चाहता हूँ। ये एक चैप्टर हम लोग करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें इसका पूरा मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा आप लोगों को। तुम लोग खाली थोड़ा सा भी आपको क्विक रहना पड़ेगा इन टोटलिंग। तुम लोग क्या कर रहे हो, जिधर लिख रहे हो ना उधर ही ऐसे लिखो ना कि तुम लोग को प्रॉपर, तुम लोग को 2 बार लिखना पड़ रहा है ना, तो ऐसे ही करो ना कि वहां पे ही आपको टोटलिंग हो जाए। कर लो, करना तो पड़ेगा। 2 या स्टार्टिंग में उतना हो रहा है, क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट, हाँ क्लोजिंग स्टॉक आई थिंक रॉन्ग ले कुछ है, 19,700 है ना, देख लो एक बार अभी। गाइस वो सब करने के बाद फटाफट ये वाला लिखो, मैं ऐसा एक और सम करवा रहा हूँ। तो गाइस डेटास की है ना, ये सब करने के बाद मैं आपसे एक दो चीज डिस्कस कर रहा हूँ। ये वाला एडजस्टमेंट प्लीज लिख दीजिए फिर। हाँ एक बार वो टोटल किसी से लेके लिख देना फटाक से, अपने को क्या सम स्टार्ट करना है। टाली यार एडजस्टमेंट प्लीज सब लोग कॉपी कीजिए ना। तो ये हमने एक नई एडजस्टमेंट की थी, बिल रिसीबल अगर डिसऑनर होता है, क्या होता है बिल रिसीबल, डेटर्स क्या होता है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर करेंगे। ये 14 नंबर वाला एडजस्टमेंट सबने किया होगा गाइस, एडजस्टमेंट सब लोग प्लीज रिवाइज करते जाओ। देखो ज्यादा तो रिपीट ही हो रही है, एक दो चीज ही खाली नई नई आ रही है, राइट। अभी हम लोग एक सम में कर रहा हूं, अभी मैं साथ में आपके साथ सम कर रहा हूं। इसे मैं बुक आप जना त्या सुधी क्या सम करे છે એમાં જોઈ લો છું, પણ તમે बुक આપી દો છું कृष्ण। और टिक करते रहना जो भी हम लोग सम्स कर रहे हैं प्लीज। होमवर्क वाला कोई भी डाउट है वो भी हम लोग क्लियर करेंगे फिर।
नहीं कर रहे ना हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। वो कभी भी वो 11 में करते थे आप, क्योंकि हमने इसमें कैपिटल अकाउंट बनाया ना, तो सब कुछ प्लस माइनस उसी में हो रहा है। तो वो देयर आर टू ऑप्शंस, आइदर यू डू विदाउट कैपिटल अकाउंट और आइदर यू डू विद कैपिटल अकाउंट। सो वी आर डूइंग एवरीथिंग इन कैपिटल अकाउंट, तो इसलिए हमें वो कभी दिखेगा ही नहीं। वो लोग के सोल्यूशन में मत देखना, हम लोग वैसे ही कर रहे हैं बिकॉज वो हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना है। टैली किया सबने? मैं ऑफकोर्स एक और समय ऐसा ले रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 60 आपके बुक का ये पेज है, प्लीज मेरे साथ रहिए। थोड़े अभी भी लोग लॉस लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके बुक में, पेज नंबर 60 है, राइट? दयान कृष्णा वाला ही समय। फटाफट आप लोगों ने रूलिंग रेडी रखी होगी, राइट? फटाफट हम पार्टनर्स के नाम लिख दे, सबकी रूलिंग रेडी है, राइट? वो घर से करके आना है। और थोड़ा सा गाइस आप लोग टोटलिंग में फटाफट करिए। आप लोग थोड़ा सा बहुत स्लो कर रहे हो, पहले लिख दीजिए एंड देन प्रैक्टिस कीजिए घर पे टोटलिंग, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पार्टनर्स के नाम लिखते हैं दया एंड के शमा, जो भी है। और ये एडजस्टमेंट सबने लिखा, ये एक एडजस्टमेंट में लिखवाया है। चलो पार्टनर्स के नाम लिख देते हैं, दया के शमा। ओके आपको रेशियो दिया इक्वल, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर लिख दीजिए 1:1, दे आर इक्वल पार्टनर्स। सब लोग के पास बुक है, राइट? एंड आपको एज ऑन 31 मार्च 2019 बनाना है, तो लिख दीजिए सबके ऊपर एज ऑन 31 मार्च 2019। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ऊपर इन दी बुक्स ऑफ दोनों पार्टनर के नाम दया एंड के शमा। के शमा साइलेंट है ना वो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ओके आई थिंक तुम लोग को पूरा 30 तक का टाइम टेबल है हाँ सबके पास। उसके बाद हम लोग डबल लेक्चर स्टार्ट करेंगे और एक दो स्टूडेंट्स भी ऐड होने वाले हैं, तो वो फिर वो हिसाब से कैसे है टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा। अगर सीए का लेक्चर स्टार्ट होगा तो उसमें सीए लिखा होगा, तो आपको वही हिसाब से, क्योंकि सीए की बुक अलग ही है, फाइन। तो वो जैसे हम लोग वो हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अभी हम आगे सम करें, फाइन, साथ साथ में करते एक सम, क्योंकि ये एक्चुअली मुझे करवाना था। काम करते पूरा, ये बुक में भी वो सम है, आपके बुक में भी वो सम है। सीधा एडजस्टमेंट्स में आते हैं, लेट्स स्टार्ट। और थोड़ा सा स्पीड रखते हैं गाइस, देखो धीरे धीरे 20 मिनट्स में सम होना चाहिए। अभी मैंने देखा कि आप अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स जा रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? 20 मिनट्स आफ्टर आप एकदम इसमें एकदम एक लेवल पे आ जाओ, लेकिन 45 मिनट्स थोड़ा ज़्यादा है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। ऑफकोर्स टोटलिंग में जो लोग टाइम लगा रहे हो। क्लोजिंग स्टॉक, सीधा क्लोजिंग स्टॉक पे अटैक करते हैं, आ जाइए। सबको आता है क्लोजिंग स्टॉक, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 40,000। एसेट्स एंड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एकदम बॉटम में $40,000, ठीक है? डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी सिंपल है, 5 और 3%। बिल्डिंग और कितना दिया आपका? बिल्डिंग किधर गया? ये रहा। और दूसरा क्या है आपका? मशीनरी, राइट? चलो बिल्डिंग पे 75,000 पे लगाते हैं 5%। बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन, $7,500 10% होता है, उसका आधा कितना हो जाएगा? 3750। पहले 3,000 माइनस करेगा तो आ जाएगा 72, और 750 माइनस करेगा तो 72,250। और एक और चीज पे डेप्रिसिएशन है, फिर दोनों का साथ में इफेक्ट डाल देंगे। मशीनरी 114,800,
लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है उसमें? 3%। करिए 1148 इंटू 3 बेसिकली 3544। ये लोग भी ऐसे ऐसे अजीब अजीब देते ना कि आप लोगों को भी फिर 71 और सॉरी 72 और 71 आएगा। ओके 71 टू 50, सॉरी गाइस, वहाँ पे करेक्शन कर देना। 3 4 करो ये वाला 114,800 माइनस 3544 दैट कम्स टू 111,256। चलो ये दोनों के सेकेंड इफेक्ट देंगे अभी हम लोग डेप्रिसिएशन के। 3,444 है श्योर ओ तो देखिए जस्ट क्या मंदो नहीं 3,444 है ओके श्योर कोई बात नहीं। 114,800 माइनस 3,444 111,356 ठीक है। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा डिप्रिसिएशन का? पीएनएल के डेबिट में एक लाइन छोड़ के ऑफकोर्स टू डेप्रिसिएशन एक तो है मशीनरी पे 3750 और दूसरा किस पे है? अच्छा सॉरी बिल्डिंग पे 3750 है। मशीनरी में 3,444 3750 प्लस 3,444 7194 ठीक है। वापस यही एडजस्टमेंट आया आपका। याद रखना डेटर में कोई भी एडजस्टमेंट है ना ऑलरेडी और बैड डेट्स हमेशा लास्ट में करना पूरा एडिट करना। वापस वही आया बिल रिसीवेबल इंक्लूड्स डिसऑनर ऑफ अ बिल। सर ये क्या है इसके ऊपर पूरा चैप्टर करना है तो अभी इसके ऊपर हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं करते। बिल रिसीवेबल और डेटर्स दोनों का फिगर देखिए कहाँ पे है। बिल रिसीवेबल ये रहा 28,000 डेटर्स 132,500। चलो बिल रिसीवेबल 28,000 लिखिए बिल रिसीवेबल आपको दिया 28,000। डिसऑनर का मतलब क्या है कैसे सब हम करेंगे। बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल मतलब वो बिल डिसऑनर हो गया मतलब वो कैंसिल हो गया। सिंपल डिसऑनर मतलब कैंसिल होना तो सिंपल है कैंसिल होना मतलब सर ये डेटर में यूज आ रहा है उसके बाद में बात करेंगे। तो इसमें से लेस डिसऑनर अभी हमने एडजस्टमेंट की है जस्ट एक बार आपने की एक बार मैंने करवा दिया आपको। 3,000 का बिल डिसऑनर हो गया 25,000 डेटर्स लिखते हैं अभी नीचे। ये ऐसा एडजस्टमेंट है जो एसिड में प्लस माइनस हो रहा है ठीक है। डेटर्स का फिगर आपको कितना दिया हुआ है 132,500 इसमें ये ऐड हो जाएगा। अभी डेटर्स में ना हमेशा ध्यान रखना आउटर कॉलम में लिखने के पहले थोड़ा ध्यान रखने का कि भाई आउटर कॉलम में लिखूं कि नहीं लिखूं। अगर आगे एडजस्टमेंट्स है तो आपको आउटर कॉलम में नहीं लिखना है वो थोड़ा ध्यान रखने का। आई थिंक आगे एडजस्टमेंट्स है राइट तो इसे हम लोग 345 135,500 को इनर कॉलम में ही लिखते हैं और आगे रुक जाते हैं बराबर है क्योंकि इसमें और भी एडजस्टमेंट्स है। सर पहले बैड डेज ऑलरेडी एडजस्टमेंट हमेशा लास्ट में करेंगे ठीक है। ये एडजस्टमेंट इधर ही सॉल्व हो गया प्लस माइनस अंदर ही हो गया ठीक है। अभी काम करते हैं मैं बैड डेट्स और ऑलरेडी वाले ही ले लेता हूं जो मुझे दिख रहा है फोर्थ वाला बाद में करते हैं। आपको बोलना है कि बैड डेट्स और ऑलरेडी मेंटेन करना है तो पहले बैड डेट्स की ऑलरेडी पहले बैड डेट्स फिर ऑलरेडी तो बैड डेट्स भी डेटर्स में से क्या होगा माइनस होगा लेस बैड डेट्स कितना है 1800 और उसके बाद उसके ऊपर जो फिगर आएगा उसके ऊपर हम लगाएंगे ऑलरेडी न्यू ऑलरेडी जो है 5% और फिर उसको आउटर कॉलम में डालेंगे।
135,500 minus 1,800, that is 133,700, और उसके ऊपर अगर हम लगाएंगे 5%, इट कम्स टू 6,685. चेक कीजिए, ये ऑफ कोर्स 5% इसके ऊपर लगता है, राइट? इसका पूरा हम लोग को मालूम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉर्मूला बनाना है, लिख ही देते हैं या नहीं है, इग्नोर करेंगे, हम लोग पूरा ही लिखेंगे प्रैक्टिस करने के लिए. सबको क्लियर है ये? तो डेटर्स में आपको एक चीज समझ रही है कि भाई बैड डेट्स और आरडी की एडजस्टमेंट करने से पहले अगर कोई एडजस्टमेंट है तो पहले उसको सॉल्व करो, फिर बैड डेट्स, फिर आरडी. ऐसे एक और मालूम है कल किया था, अनरिकॉर्डेड सेल्स. अनरिकॉर्डेड सेल्स मतलब एड टू सेल्स, एड टू डेटर्स. अनरिकॉर्डेड सेल्स भी है. मैं क्या करूं, मैं तो कैंसिल कर सकता हूं, तुम लोग नहीं कर सकते हो. क्या करने का, क्यों मिस्टेक कर दिया सर? तो डिसऑनर और उसमें देखो, वो दोनों में अपने को कोई टेंशन नहीं है. बैड डेट्स और आरडी की एडजस्टमेंट लास्ट में रखो, बट अनरिकॉर्डेड सेल्स है, डिसऑनर, उसको पहले रखो. सर उसमें कोई ऑर्डर है क्या? नहीं, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है. ऑर्डर किस में है? लास्ट में दो कौन से होने चाहिए? बैड डेट्स और आरडी. तो अभी अनरिकॉर्डेड सेल्स भी है, क्या कर सकते हैं, लाइफ भी ऐसा है. नहीं, लेकिन वैसे ही रखेंगे, मुझे मालूम बैड डेट्स में फर्क नहीं पड़ता है, बट हम लोग उसको नीचे रखेंगे. तो ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स. आई नो आप लोगों ने बहुत मेहनत करके रूलिंग की है, बट ये तो मैंने बोला और बता दिया, मैंने वो रीड ही नहीं किया. 6,000 अनरिकॉर्डेड सेल्स आ जाएगा, कोई बात नहीं. पहले मैं लिख देता 141,500, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, लेस बैड डेट्स, और उसमें से हम लोग लेस क्या करेंगे, आरडी. तो क्या सीखने को मिला तुम लोग को? पहले क्वेश्चन रीड करने का, या क्वेश्चन रीड करने का, या फिर एक और चीज का ध्यान रखने का कि डेटर्स में बैड डेट्स और आरडी हमेशा, कोई बात नहीं, अभी मुझे मालूम है तुम लोगों को कैंसिल करने को बहुत कंटाल आ रहा है, बट करना पड़ेगा. मैं तो ऐसे बोला कि अनरिकॉर्डेड सेल्स हो तो ऐसा, ठीक है. देखो आरडी भी है ना परसेंटेज बेसिस में है ना, तुम लोग को एक चीज थोड़ा रियलाइज हो रहा है, अगर मैथ्स किसका स्ट्रांग है, आरडी भी है ना परसेंटेज बेसिस पे है ना, इसके लिए सब प्रॉब्लम हो रहा है. अगर आरडी का भी अमाउंट फिक्स होता ना कि इतना अमाउंट है, तो फिर कभी भी ऐड लेस करो ना, पहले +2 करो, +5 करो, या -5 करो, या +2 करो, एक ही आता है. ये फॉर्मेट मेंटेन करना इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि परसेंटेज है. सिर्फ आरडी हमेशा लास्ट में होना चाहिए. इन्होंने सही बोला कि सर बैड डेट्स को मैं पहले कर दूंगी तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां तक आप पहले +-2 करो और बाद में -3 करो, या पहले -3 करो फिर -2 करो, आंसर तो सेम ही आएगा. बट आरडी का 5% है ना, तो अगर आपने आरडी पहले लगा दिया तो आप 132,500 पे लगा दोगे. सो आरडी शुड बी ऑलवेज बी लेस. बट हम लोग ये करेंगे, आरडी के ऊपर क्या करेंगे, बैड डेट्स. बैड डेट्स का अमाउंट कितना था, 139, और उसके ऊपर 5% है ना, 6,985. चलो इतना भी मेरे तरफ से गिफ्ट ले लो, टोटलिंग करके दे रहा हूँ. $132,715. पक्का 139,700 है. नहीं वो तो ऐसे ही है ना. आरडी किस पे कैलकुलेट होगा, उसके ऊपर जो फिगर आएगा, उसके ऊपर जो फिगर आएगा वो उसके ऊपर ही कैलकुलेट होगा ना, इसलिए तो हम लोग ये कर रहे हैं. आरडी हमेशा एंड में करना. और क्वेश्चन एक बार यूजुअली पूछते नहीं है, बट ठीक है हमने ये वाला भी कर लिया. बट सेल्स में भी करना पड़ेगा इसका सेकंड इफेक्ट, तो सेल्स वाला भी कर लेते हैं.
क्लियर है ये? अनरिकॉर्डेड सेल्स हमने कर दिया था, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाइए, बाय सेल्स। सेल्स का फिगर कितना दिया है आपको? 285,500 इनर कॉलम। इसमें तो ये ऐड होगा ना, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, शायद से रिटर्न या कुछ हो तो ऐड अच्छा से, बट समझी बात से ना तुम लोग। देखो ऐसा मत पढ़ो, ऐड और ऐड नहीं हो, ऐड लेस, लेस ऐड, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है। ये आपने कौन सा इफेक्ट दिया? सेल्स में ऐड किया है तो क्रेडिट इफेक्ट, और डेटर में ऐड किया वो, तो ऐसे पढ़ो। ऐड और लेस जैसा नहीं कि एक जगह लेस है तो दूसरी जगह ऐड होना चाहिए, ऐसा ऐसा मत पढ़ो। अकाउंट्स कैसा है कि भाई डेबिट इफेक्ट एंड क्रेडिट इफेक्ट, इसे बोल रहा हूँ कि ऐसे पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो सेल्स बढ़ा, और सेल्स किससे करते हैं हम? कस्टमर से खरीदते हैं, उधारी, तो उधारी भी बढ़ गई, राइट? ऐसे भी आप पढ़ोगे तो भी चलेगा, सही है। अनरिकॉर्डेड सेल्स, ये भी हमने एडजस्टमेंट पहले की है। एंड नाउ फाइनली बैड डेट्स और वो सब हो गया। गुड्स वर्थ रुपीज दिस टेकन बाय पर्सनल यूज, डाला डेटर में, डाल दिया ना? हाँ अच्छा, वो पूरा बड़ा उसका स्टोरी बुक ना, वो दोनों साथ में चलो कर लेते हैं। टू बैड डेट्स, क्या फॉर्मूला? टू बैड डेट्स, ऐड न्यू बैड डेट्स, ऐड न्यू ऑलरेडी, लेस ओल्ड ऑलरेडी। लिखी देगा एग्जाम में भी चलेगा। आई थिंक न्यू बैड डेट्स आपका 1850 था, और न्यू ऑलरेडी कितना था? 1800 था, सॉरी 1800 था आपका, और ऑलरेडी कितना था? नहीं, न्यू 69, ठीक है। इतना लिख के इसको देखते हो वहां पे क्या दिया, राइट? ऊपर दिया बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स ये रहा 1000, और ओल्ड ऑलरेडी भी दिया है, मतलब सब कुछ है। 1800 ये भी दिया है, राइट? तो 1000 और 1800, तो 1000 प्लस 1800 ये हो जाएगा 2800। 2800 में 3 इसको प्लस करेंगे, और ओल्ड कितना है ये 1800 वापस माइनस हो जाएगा। कितना है? 2800 प्लस 6985, 9785, और उसमें वापस 1800 माइनस कर देगा 7985। अच्छा खासा समझा, मस्त प्रैक्टिस हो गया इसमें। सही है ये। नेक्स्ट क्या है? गुड्स ऑफ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स। तो गुड्स टेकन ओवर फॉर पर्सनल यूज, तो गुड्स एक तो बाहर जा रहे हैं, बाय गुड्स, हाँ नॉट एंटर्ड इसे तो हम एंटर कर रहे हैं। एडजस्टमेंट्स का मतलब ये एंटर करो, एडजस्टमेंट्स मतलब ही अब तक कुछ नहीं हुआ है ना। एडजस्टमेंट्स का मतलब इट इज नॉट एंटर, सो यू हैव टू एंटर। ऑल द एडजस्टमेंट्स आर नॉट सॉल्व, दैट्स व्हाई वी आर सॉल्विंग डेबिट एंड क्रेडिट ना, दैट्स व्हाई। बाय गुड्स टेकन ओवर फॉर पर्सनल यूज, हाँ करेगा ना, ड्राइंग्स है ना ये, हाँ ये ड्राइंग्स है ना, करेगा ना। ये पहला इफेक्ट यहाँ पे आएगा, और सेकंड इफेक्ट किस में जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखेंगे? टू ड्राइंग्स। बट ऐसा लिखना ही है ना, ये ड्राइंग्स ही है, बाय ड्राइंग्स ही है ये, बट हम लोग को प्रेजेंटेशन ऐसा देना है। और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू ड्राइंग्स। कितने का था? दया के कॉलम में, ये हो गया ना ड्राइंग्स यहाँ पे। देखो अच्छा समझा। यूजुअली एक बार आपने एडजस्टमेंट्स अगर देख ली, अभी ज़्यादा करके हम आदत होती है कि भाई एक ही चीज़ डेटर्स को इफेक्ट करेगी आरडी बैड, बट इसमें दोनों चीज़ थी भाई। डेटर्स में ये डिसऑनर का भी था, प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स भी था, तो पहले ध्यान रखने का कि ये हो सकता है, ठीक है। एंड देन आरडी, यूजुअली बोलोगे आरडी जानबूझ के लोग आगे रखेंगे
कि हम लोग क्या करेंगे, आरडी और बैड डेट्स फटाफट सॉल्व कर देंगे, फिर मान पड़ेगा नहीं तो कैंसिलेशन होगा, तो इसलिए आराम से करोगे तो इजीली हो जाएगा, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट एक चीज याद रखो, ऑर्डर इसीलिए मेंटेन करना है बिकॉज आरडी लास्ट में आता है, उसके पहले आप कोई भी कचरा करोगे ना चलता है। बट मैं क्या बोलूंगा, आरडी के ऊपर बैड डेट्स रखिए, आरडी के ऊपर क्या रखिए, उसके ऊपर दो भी एडजस्टमेंट, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है। अगर अनरिकॉर्डेड सेल्स पहले करते और फिर डिसऑर्डर करते, या पहले डिसऑर्डर करते या अनरिकॉर्डेड सेल्स करते, उससे फर्क पड़ता नहीं, सेम ही आंसर आता। ठीक है, अभी काम करते, इसमें थोड़ी हिडन एडजस्टमेंट्स है, उसको सॉल्व करते। दो हिडन एडजस्टमेंट है, एक है आपको आना चाहिए, मुझे बताओ 10% इन्वेस्टमेंट आपको बोला गया है, किस में आता है, क्या लगता है इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं आपके, और ये 10% क्या इंडिकेट करता है, इंटरेस्ट का रेट। तो मुझे, मैं अगर इसका सॉल्व करूं, इन्वेस्टमेंट्स आपने बताया कि एसेट में आएगा, राइट, तो मैं इन्वेस्टमेंट को 10% इन्वेस्टमेंट को एसेट में लिख रहा हूं, बट मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं। क्या लगता है आपको इंटरेस्ट कितना रहेगा, 2000, 10% इन्वेस्टमेंट मतलब इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, क्या करना चाहिए आपको, क्या करना है, आंसर क्या देना है इसका 2000 का, एक तो इसमें ऐड होगा और एक ऐड होगा तो डेबिट इफेक्ट हो गया, और ये हमारी इनकम है पीएनएल के क्रेडिट में, तो ये हिडन एडजस्टमेंट इंडिकेट करता है परसेंटेज बेसिस पे, याद है। तो हम लोग काम करेंगे, इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट आ सकता है बट फिलहाल इसमें नहीं है, तो जाने देते हैं। ऐड इंटरेस्ट रिसीवेबल, सर 10% ऐसे 2000 मिलना चाहिए, या ऑटो कॉलम में कितना हो जाएगा 22,000, और सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के क्रेडिट में 2000, जो भी प्लस माइनस किया उसके दो इफेक्ट आएंगे ना। पीएनएल के क्रेडिट में एक लाइन छोड़ के हम लोग लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा गाइस, एक ट्विस्ट, चलो पढ़ते ही है गाइस, अगर इधर इधर ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सॉल्व करके दे दिया होता, इधर ऐसा होता फॉर एग्जांपल, हम प्लीज ध्यान देना, थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़ते हैं, 12th में आने के चांस बहुत कम है, ये 10% दिया और ऐसा भी दिया है, तो हम लोग है ना ये एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं करते, ये सीधा पेनल के क्रेडिट में लिखते हैं, प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व करके दे दिया ना, ये रिकॉर्ड हो चुका था ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इजी है, देखो अभी थोड़ी चीज़ें ना तुम लोग को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, 12th में इतना टफ नहीं आता है। 10% इन्वेस्टमेंट मतलब 20,000 रुपये, इसके ऊपर 2,000 रुपये मिलने चाहिए। हम लोग एडजस्टमेंट दो इफेक्ट तभी देते हैं जैसे जब भी वो रिकॉर्ड नहीं किया हो, नॉट रिकॉर्डेड होता तो ही सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे अगर उन्होंने सॉल्व करके दे दिया होता तो सीधा इसको पीएनएल के क्रेडिट में लिखते हैं, एक ही इफेक्ट देते हैं, और इसको एसेट में लिखते हैं और कुछ नहीं करते। चलो एक ट्विस्ट करता हूँ, इधर समझो 1500 दिया होता, कितना दिया होता, तो कैसे करते हैं, क्या लगता है, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट 1500 दिया है, आपके कैलकुलेशन के हिसाब से कितना आंसर आना चाहिए, तो कितने का दो इफेक्ट बाकी है, 500 के दो इफेक्ट देने पड़ते हैं। तो लोगों को समझ रहा है क्या है, सुनो ये सिंपल है, 10% इन्वेस्टमेंट है तो लॉजिकली लगाओ कि इसके ऊपर मुझे 2,000 रुपये इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए, ट्रायल बैलेंस मतलब सब कुछ मिल चुका है, सर यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है इंटरेस्ट, मतलब तक मिला तो आपने 2,000 के दो दो इफेक्ट दे दिया। अगर यहाँ पे 2,000 लिखा रहता तो हम 2,000 के एक ही इफेक्ट देते, ये पीएनएल के क्रेडिट में जाता और ये एसेट में जाता, सिंपल जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं यार, इन्वेस्टमेंट एसेट, ये इसको इधर डाल दिया, इधर इसको डाल दिया। बट अगर क्वेश्चन में ये दिया है, बट समझो दिया है 1,000 रुपये, ट्रायल बैलेंस में 1,000 दे दिया, तो 1,000 का तो इफेक्ट आ चुका है, कितने का अभी भी इफेक्ट देना बाकी है, और 1,000 का इफेक्ट देना बाकी है, चाहिए तो इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे, बट ये ना देखो परसेंटेज नहीं दिया तो तुम लोग अपने आप तो कोई अज्यूम कर ही नहीं सकते हो, तो टेंशन ही नहीं है, जब भी परसेंटेज आया ना तो थोड़ा टेंशन लेने का, और इसका कैलकुलेशन करके पहले आंसर खुद दिमाग में लगाने का, सर 2,000, सर 2,000 इसमें इनकम होनी चाहिए, सर यहाँ पे कहाँ पे भी नहीं दिख रहा है तो मैं 2,000 के दो इफेक्ट दूंगा, सर यहाँ पे 2,000 दिया है तो नॉर्मल सम मतलब इन्वेस्टमेंट एसेट पीएनएल क्रेडिट, हाँ बट अगर
વધારે तो नहीं यहाँ पे कोई વધારે के माप से यार, इतना कौन सेवा करता है। इधर 15, इसका 2000 है और समझो यहाँ पे 750 दिया है। सर 2000 कैलकुलेशन आ रहा है बट 750 मिल गया है, तो 1250 के 2 इफेक्ट देना पड़ेगा। हाँ उसमें ये ज़्यादा करके तुम लोग के बुक्स में नहीं है ऐसा सम, 12th में ऐसा नहीं है, कभी आएगा तो मैं इसमें बताऊंगा और तभी तुम लोग मुझे बताओगे। तो जब भी परसेंटेज है तो यू हैव टू कैलकुलेट, बट आगे बढ़ने से पहले यू हैव टू चेक, वो चेकिंग बाद में देखते हैं। आएगा ऐसा एग्जाम तभी तुम लोग याद रखना ऐसा कुछ आने वाला है। इसमें कोई कुछ नहीं किया है, नहीं वो तो कुछ नहीं करते, वो देखते ना, वो कभी आएगा तो मुझे बताना तेरा जो डाउट है। बट ये समझ गया क्या है इसमें 2000 के क्यों 2 इफेक्ट दिया। एक और हिडन एडजस्टमेंट है, ये हमने ऑलरेडी कर दिया है, 9 मंथ्स के लिए दिया है, तो ये 9 मंथ्स के लिए दिया है, तो 4500 आपको 9 मंथ्स के लिए दिया है, तो पर मंथ कितना होता है और कितने महीने बाकी है, तो 9 महीने का दिया है, तो 3 मंथ्स का क्या होगा, 1500 का क्या इफेक्ट आएगा, क्या लगता है, एड आउटस्टैंडिंग। सही मैं बोल रहा हूँ, ये तो मालूम है ना, 12 मंथ्स के नीचे आउटस्टैंडिंग, 12 मंथ्स के ऊपर प्रीपेड। तो चलो वो कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट कहाँ पे आता है आपका, पीएनएल के डेबिट में, टू एडवर्टीजमेंट, $4500 एड आउटस्टैंडिंग। मैं तो कैलकुलेशन करके बताता हूँ, 4500 डिवाइड बाई 9 होता है 500, राइट राइट, और 500 इंटू 3 आपका आउटस्टैंडिंग है ना, सही है ये, कितना हो जाएगा ये, किधर आएगा आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी भी पे करना बाकी है, लायबिलिटी। मैंने तो वर्किंग नोट बताया, आप लोग भी लिख दीजिए, ये तो काफी टाइम आया राइट। लायबिलिटी में क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट, 4-5 लाइन छोड़ के, आउशु आउशु टेंशन नहीं, कितना आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट, 1500। ओके फाइन, सुनिए एडजस्टमेंट्स हमने कर दिए, अभी मेरे को एक चीज पहले बताने दीजिए। ये आपका अच्छा खासा ट्रायल बैलेंस दिया राइट, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। यहाँ पे लिखा है 10% इन्वेस्टमेंट्स, 1,00,000 रुपए, कितना होता है इसका 10%, पहले इन्वेस्टमेंट किस में जाते हैं, इसका 10% कितना होता है 10,000, उसके 2 इफेक्ट देने पड़ेंगे ये सब में, देने पड़ेगा क्योंकि क्रेडिट साइड पे इसका कोई इंटरेस्ट दिखा नहीं है, तो दोनों 10,000 का 2 इफेक्ट क्या होगा, पीएनएल क्रेडिट एसेट में ऐड। बट यहाँ पे अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको वो लोग ने सॉल्व करके दे दिया है 10,000, तो सीधा इसको एसेट में डालेंगे और इसको पीएनएल के क्रेडिट में डालेंगे, 2 इफेक्ट देने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं देना है सर, सॉल्व हो गया ना सर, हो गया ना, तुम लोग को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। कभी कभी वो लोग को एनएम में ऐसा करते थे, 11 में 10% इन्वेस्टमेंट देते थे और यहाँ पे लिखते थे 2,000 रुपये, तो आपको खाली सिंपल रखना है, इसको एसेट में लिखना है, इसको पेन के क्रेडिट में लिखना है। बट सर ये मैच नहीं हो रहा है, कितने से मैच नहीं हो रहा है, तो 8,000 के 2 इफेक्ट देने पड़ेंगे, तो वो समझ रहा है। वैसे चलो मैं आपके लिए एक ट्विस्ट करता हूँ, यहाँ पे दिया 10% बैंक लोन 2 लाख का, पहले बैंक लोन किस में जाता है, इसका 10% कितना कैलकुलेट होता है, अभी ये इसके लिए कोई इंटरेस्ट क्रेडिट साइड वाला इंटरेस्ट नहीं देखने का है, वो आपको वो भी मालूम चाहिए इंटरेस्ट कौन सा देखने का, ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट का कोई रिलेशन नहीं है, इसका इंटरेस्ट तो डेबिट साइड पे होना चाहिए ना, ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस होगा ना इसका, बैंक लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो ट्रायल बैलेंस में उसका इंटरेस्ट आप डेबिट में देखोगे कि क्रेडिट में देखोगे, तो वो भी तो मालूम होना चाहिए। अकाउंट्स में सर इंटरेस्ट दिख रहा है, अरे दिख रहा है मतलब कौन सी साइड पे दिख रहा है, समझा। अभी इसके ऊपर 10% होता है 20,000 रुपए, सर यहाँ पे आपको डेबिट साइड में कोई भी चीज नहीं दिख रही है, तो इसके भी 20,000 के 2 इफेक्ट देने पड़ेंगे, एक तो इसमें ऐड होगा और एक पेनल के डेबिट में ऐड होगा, पेनल के डेबिट। सर बट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपको कैलकुलेट करके दे दिया 20,000 रुपए, तो ये सीधा लायबिलिटी, ये सीधा पेनल डेबिट,
ट्विस्ट करते, इसमें मैं कर देता हूं 15,000 रुपए दिया है, तो कितना 20,000 होता ना चाहिए, बट कितना हमने, तो 5,000 के टू इफेक्ट। आई होप ये आपको समझ रहा है। हाँ, इफेक्ट्स एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, इफेक्ट विल रिमेन सेम, बट अमाउंट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। आया नहीं है 12th में, हार्डली ऐसे समझे, बोर्ड में भी नहीं आया है, बट ये ना ये लोग के कॉलेज में, एनएम के कॉलेज में तो ये पूछते ही थे, क्योंकि हम लोग को क्या लगता है 10% है हिडन है, जिसमें से सॉल्व करके 2 इफेक्ट दे देते, बट उसके लिए हमें एक चीज चेक करनी पड़ती थी कि सर पूरा इफेक्ट देना है या कम इफेक्ट देना है, क्योंकि जान देखेंगे जब ये आएगा तभी देखेंगे, नहीं तो तुम लोग को ज्यादा चीज भी बताना खतरनाक है, फाइन, बट आएगा तभी तुम लोग को ध्यान देना होगा। अभी कभी भी मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, कभी भी अगर कोई एसेट या लायबिलिटी के सामने परसेंटेज आया तो आपको चेक करना है कुछ, देन यू गो फॉरवर्ड, ठीक है, फाइन, आएगा देखेगा, ऐसे समझ में आपको करवा होगा। आई थिंक हमने पूरा ये कर लिया है, अभी एक एक करके मैं यहां पे बता रहा हूं, आप लोग पोस्टिंग करोगे, बता दीजिए। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस एंड सैलरी, परचेजेस, मोटर कार, ऑडिट फीस, सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग, डिस्काउंट, पीएनएल, कैश एट बैंक। हाँ डेबिट मतलब देखो डेबिट है ना, तो बोलना ही नहीं है। एसेट, रॉयल्टीज कुछ नहीं लिखा है तो मैंने कुछ बोला था, इफ रॉयल्टीज इज ऑन प्रोडक्शन, ट्रेडिंग। देखो जनरल रिजर्व एक टाइप का प्रॉफिट है, वो आपकी लायबिलिटी में जाएगी। प्रॉफिट, जनरल रिजर्व क्या होता है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस तो हमेशा हम बांट देते हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं प्रॉफिट बांटते नहीं है, बोलते हैं कि बाद में लेके जाएंगे घर पे, बाद में लेके जाएंगे घर पे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बट अब तक बटा हुआ नहीं है वो, तो लायबिलिटी है ना बिजनेस को, तो प्रॉफिट किसको देना, ओनर को देना ना, तो बिजनेस इज लायबल टू पे दिस प्रॉफिट्स टू ओनर्स, सो इट्स अ लायबिलिटी। जनरल रिजर्व इज योर लायबिलिटी। कैपिटल तो आपको मालूम है, पार्टनर्स कैपिटल के घर पे जाएगा। क्रेडिटर्स, आरडी हो गया, सेल्स, ट्रेडिंग, सेल्स भी हो गया, मतलब बहुत, चलो आउटस्टैंडिंग वेजेस सीधा यही है, इसके 2 इफेक्ट नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व है। लायबिलिटी, लायबिलिटी ना, परचेज रिटर्न, ट्रेडिंग, डिस्काउंट, पीएनएल, क्रेडिट, सिंपल। फटाफट पोस्टिंग करके आगे बढ़ोगे, करिए, आपके सामने बुक है, करके बताइए। जो मैंने सॉल्व किया था, हाँ अच्छा ओके, चेक करता हूँ एक बार, एक से ना शिवांगी, एक बार मैं आंसर दे देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, ये 109,500 है, और ये इतना खराब समय लोगों ने बुक में डालना 88,621, बट ठीक है तुम लोग करो, मैं बताऊंगा ना फिर मजा नहीं आएगा, करो तुम लोग कैलकुलेशन, वो तुम लोग बार पीछे करो, जितनी बार करना है करो। मैं इधर एक पांच पेपर्स के सम्स तो ओके ओके सॉरी, ये देखो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर से कुछ दिख रहा है ना, तो सीधा उसको जिधर जाता है उधर डाल दो। तुम लोगों को वो वैकेशन पीरियड में इसके होमवर्क में देने वाला हूँ सम्स, सो तुम लोगों को घर पे बैठ के करना पड़ेगा ऑफकोर्स।
ऑफ कोर्स। और आई थिंक 2 लेक्चर्स है ना मेरे, मंडे ट्यूसडे, आज के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन है ना। अच्छा, और कल भी ओसीएम का फर्स्ट लेक्चर है। हाँ, किंजल मैडम है वो। 109,500। एक बार तेरे घर पे कॉल कर देगा कि कितने बजे तक आने वाला है, क्योंकि मेरे को ना 9:30 को निकलना ही पड़ेगा। उसके पहले अगर आ सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज फ़ोन पे एक बार चलेगा तो बात कर ले। या તારા મમ્મી સાથે પણ આજે વાત કરી લઉં છું। તારી કોલેજનું આવ્યું છે ને રહીજાનું, જો એ શું નીકળવાનું છે સોલ્યુશન, ઠીક છે? 109,500 है आपका जीपी। मतलब ये पोस्टिंग और टोटलिंग तो कैसे अभी आप लोग करते जाए, बिकॉज अभी 9-10 सम अपने हो गए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा सा आपका एग्जाम में मैं वही बोलूँगा, ट्रेडिंग अकाउंट अलग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग पेज पे बनाओगे वही बेटर है। आपका नेट प्रॉफिट थोड़ा सा है ना अजीब सा आ रहा है। नेट प्रॉफिट आ रहा है शिवांगी 88,621, देख लीजिए यहाँ से सब लिखा है बराबर, डिप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट और वो सब। डिस्काउंट लिखा, डिस्काउंट डेबिट वाला, डेबिट क्रेडिट, ये क्रेडिट में डिस्काउंट लिखा। क्रेडिट में ना, क्रेडिट साइड पे ना आप डिस्काउंट अगर आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे दिया है तो इट्स डिस्काउंट रिसीव, राइट? टाइम लगेगा। अच्छा, आ जाइए। कितने जा रहे हैं? ठीक है, चलो ग्रेट। सिस्टर आ रहे हैं आप क्या? वो कौन से कॉलेज में, मतलब टीवाई में है क्या? अच्छा अच्छा, हाँ वही टीवाई लास्ट ईयर में। करो करो, चलो पोस्टिंग कर, मेरे को पता नहीं आ रहा है तो। आया शिवांगी? एंड देन इट इज कितना, 625। देखो ना यहाँ पे कोई मिस्टेक, यहाँ पे ये सब अमाउंट्स तेरे सामने ही है, कहाँ पे मिस्टेक ना कर दियो। यही है पीएनएल अकाउंट, यहाँ पे ही है। कैलकुलेशन मिस्टेक। और पॉइंट में आ रहा है तो 1 को 1 रुपया ज़्यादा दे दो, 1 को 1 रुपया कम कर दो, ठीक है? डिवाइड बाय 2 है ना, तो 1 को 1 रुपया ज़्यादा दे दिया, 1 को 1 रुपया कम दिया है। Yeah, and then divide it into 109,500। बंद कर देते भाई इसमें।
फिर ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दीजिए प्रॉफिट को, लायबिलिटी ना, लायबिलिटी में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपका ऐसा कुछ दिखेगा, मैं लिख देता हूँ जो चीज़, क्योंकि ये आप लोग ने बहुत टाइम किया नहीं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, $1,60,000, $1,20,000। फिर बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज, नेट प्रॉफिट है 88,621। सो देख लो एक बार, अमाउंट्स चेक कर लो, सब पोस्टिंग बराबर किया है, डिस्काउंट का अमाउंट बराबर लिखा है 88,621, 44,311। एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 44,311 और 34,310, 44 है सर, मैं 34 44,311 और 44,310। हाँ, अब इसको ये करो ना शिवांगी आप, हाँ इसको टोटल करके यू विल गेट दिस टू बैलेंस कैरिड ऑन विच विल गो टू द बैलेंस शीट। ये आपको टोटल करना पड़ेगा, ये कितना आ रहा है 204,311 और 160,310, 164,310, तो ये आ जाएगा 203,311 और 164,310। दिस विल गो टू बैलेंस शीट शिवांगी। ऐसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ ऐसा दिखेगा। जिसका पीएनएल अकाउंट नहीं हुआ ये रहो, पीएनएल अकाउंट में देखो कोई मिस्टेक ना हुई तो। बैलेंस शीट टैली, बैलेंस शीट टैलीज एट 482,321। एक बार चेक करो ना सब बराबर लिखा है ना। ये तो बैलेंस कैपिटल से फिगर आ जाएगा। जनरल रिजर्व लिखा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एडवर्टीजमेंट वाला, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये है, पहले ये देख लो जिसका ये बाकी वालों प्लीज ये देखिए 482, 482,321। यस, फोर एटी टू थ्री टू वन। ताली शिवांगी आपका। सो बैलेंस शीट आ रही
482। तारू सीएच है कि तारू ओनली एसवाई है? ओके, तुम लोग को मैं ब्रेक के बाद, मतलब सॉरी, मैं के बाद पूरा बताता हूँ कैसे है। एक और रूलिंग सबके पास रेडी होगा ना? अभी एक सम करने की जितना टाइम है, थोड़ा सा स्पीड करना है। पोस्टिंग तो कर ही रहे हो, ऑफकोर्स आई अंडरस्टैंड कि इसमें थोड़ा सा पॉइंट में आ रहा है, बट सब लोग का जीपी तो आ गया, नेट प्रॉफिट भी आ गया। नेट प्रॉफिट को देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने कैसे बताया वैसे जाएगा, देखो ऐसे सॉल्व करेंगे एंड दिस विल गो डायरेक्टली इनटू बैलेंस शीट। हाँ वो थोड़ा सा स्पीड, ऑफकोर्स व्हेन यू प्रैक्टिस। अच्छा ओके, काम करो तुम लोग, क्या पीछे के पेज पे करो ना, एक रफ बुक आप आके रखो, तो क्या है कि आपको सॉल्व करना इजी पड़ेगा। अभी आप क्या करो, पीछे से लिख रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि इधर अलग फिगर है, पीछे अलग लिख दिया। और काम करो ना, जो भी ये फिगर्स होते हैं ना, ऑल फिगर्स नहीं, जो 1000 2000 उसको ओरली कर लो और फिर बाकी को ऐड करो। तुम लोग क्या करो, सबको ऐड करो, अभी 2000 प्लस 3000 5000 उसको पहले ही ले लो एंड देन वो ऑड फिगर्स वालों को ऐड करो, इट बिकम्स इजियर। मतलब ये है ना, खुद डेवलप हो जाएगा तो हो जाएगा। अभी क्या आप पूरी लिस्ट वापस लिखोगे? अभी आप लोग क्या मगजमारी कर रहे हो मालूम है, एक बात तो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो सब चीज आप वापस पीछे लिख रहे हो, तो इट टेक्स डबल टाइम, राइट? तो वो एग्जाम में जब ये आएगा तो आपका टाइम पेपर छूट सकता है ना फिर। तो 12th में तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि छूटेगा, क्योंकि एग्जाम में इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं आता आपको, 3000 प्लस 6000, 6000 प्लस 8000 वैसे ही सब आएगा, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने बुक आपसे एक सम आप दो छू એટલે पीपल कैन स्टार्ट। कितने सम्स किए टोटल? 10 सम हो गए अभी हम लोग के ये 4 या 5 लेक्चर में। होमवर्क को गिन के लास्ट में खाली मैंने आंसर आप दो। टैली नहीं हुआ, टैली ओह 3001 मुझे एक सम दे देता हूँ। अच्छा 11 हो गया। चलो एक आज के लिए पहले एक सम कर दो। क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 71। क्वेश्चन 21 पेज 71। मेरा जरा सा भी हेल्प नहीं है फिलहाल इसमें, लेकिन पहले सब लोग प्लीज टैली करो, और जिसने भी वो होमवर्क जिसका हुआ है टैली, किसका एक जन का भी टैली हुआ है क्या सम? फटाफट ये करो। चलो आपके पास 851 हुआ है, 920 तक कर सकते हो एंड फिर 10 मिनट लास्ट वाला होमवर्क वाला सम डिस्कस करते। 21 क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर क्या बताया मैंने? पेज 71 करिए। चलो 3 सम तो होनी चाहिए भाई, एक्चुअली 2.5 घंटे में 4 होने चाहिए, बट फिलहाल 3 ही हम लोग कर रहे हैं, चलेगा अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 71। और ऑफकोर्स रूलिंग आप 3 सम का हर एक लेक्चर में आ रहे हो तो रेडी रखो, उतना टाइम बचाना है हमें। प्रेजेंटेशन भी रखो, बिकॉज आपके बुक आपके लिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
करो पहले एडजस्टमेंट आराम से सॉल्व करो, पहले रीड कर लेना, अगर डेटर्स का एडजस्टमेंट है तो थोड़ा ध्यान से जाने का। ऑडिट फीस दिया ही नहीं है तो क्या करने का, अगर कोई चीज आउटस्टैंडिंग है तो पहले ऑडिट फीस नहीं दिया है तो क्या करने का, नहीं नहीं दो इफेक्ट तो देने ही पड़ेंगे, तो पहले इनर कॉलम में 0 लिखने का, टू ऑडिट फीस 0 एड आउटस्टैंडिंग। देखो ऐसा भी हो सकता है ना आउटस्टैंडिंग पूरा का पूरा हो, ऐसा जरूरी थोड़ी हो, तो भी दो इफेक्ट तो देने ही पड़ेंगे, एडजस्टमेंट से तो दो इफेक्ट देने पड़ेगा, तो ऑडिट फीस इनर कॉलम में 0, टू ऑडिट फीस इनर कॉलम में 0, एक्चुअली वो 0 भी नहीं होना चाहिए बट ठीक है, टू 0 लिख सकते हो, दोनों जगह आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस लिखना पड़ेगा आउटर कॉलम में, बट आपको ऐसा प्रैक्टिस है ना 0 वाला, तो वैसे 0 करके भी लिखोगे तो चलेगा। ऊपर प्लीज एक कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो प्लीज रेफरेंस दीजिए, नहीं तो अभी तो मालूम है लेकिन फिर नहीं हो जाए, मालूम नहीं पड़ेगा। ठंडी क्यों लग रहा है ज्यादा डायरेक्ट, पीएनएल ऑडिट फीस मतलब वो पेपर और जो सीए की फीस होती है जो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करते हैं उसको बोलते हैं, तो ये ऑफिस का खर्चा है। सेकेंड हाँ, एक ऑडिट फीस पीएनएल डेबिट और देना बाकी है मतलब लायबिलिटी में। सब एडजस्टमेंट क्या क्या नेगेटिव आ रहा है, आरडी इज कमिंग इन नेगेटिव, तो क्या करने का, अपोजिट साइड में बाय आरडी लिख के वो जो बैलेंस फिगर आ रहा है वो लिख देने का, अगर आरडी नेगेटिव आ रहा है तो अपोजिट साइड पे लिख देने का। करो करो, सब एडजस्टमेंट इजी है क्या, एक बार जो देना मैंने, नेगेटिव ये बोल रहे नहीं आ रहा है, बैड डेज आरडी कितना है, ओल्ड टू ओल्ड बैड डेज 2000 है, ऑलरेडी 11,000 भी है नेगेटिव, वो बड़ा वो 11,000 है ना, हाँ बराबर है, तो 2000 प्लस एक सेकंड, 2000 प्लस 3000 5000 आया, बैड डेज को ऐड करके ऑलरेडी 5% है ना, अच्छा ओके नेगेटिव आ रहा है, देखो तो नहीं यहाँ पे नेगेटिव नहीं, वो यहाँ पे नेगेटिव बोल रही है, पीएनएल के डेबिट में नेगेटिव मतलब वो लोग हमेशा पीएनएल के डेबिट में बोलेंगे, बराबर आवे છે ना, ठीक है करो करो, जो जो आ रहा है नेगेटिव फिगर उसको अपोजिट साइड में लिख देने का बाय आरडी, ठीक है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, हाँ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मतलब आरडी, उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है लोग ने, हाँ जो नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव कितना अमाउंट आ रहा था 1600 है, तो इधर इधर यहाँ डैश कर देने का और इधर अपोजिट साइड में लिख देने का बाय आरडी, ओके। एग्जाम में पीएनएल कभी भी ऐसा मत बनाना, मतलब एक ही पेज पे जाना चाहिए, हाँ 1600 आउटर कॉलम सीधा, फाइन। बाय आरडी लिखने का 1600, क्या किया तूने फॉर्मूला में, क्या किया है, हाँ टू ओल्ड बैड डेट्स एड न्यू बैड डेट्स कितना हो गया टोटल 4000, फिर एड न्यू आरडी 10 लेस ओल्ड आरडी 11,000 है ना वो, $5,400 बोल रहे लोग,
डेटर्स में से पहले बैड डेट्स माइनस करने का आरडी माइनस किया ना आपने, कितना परसेंटेज किया आपने? लेस न्यू बैड डेट्स अमाउंट कितना आया उसका? 5%। नहीं, वो तो बहुत छोटा अमाउंट है। हाँ, बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट होगा उसके ऊपर 5% लगेगा ना, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग। वो तो बहुत छोटा अमाउंट आया था ना, वो तो मिस्टेक कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है शिवांगी। फाइनेंस 00, फाइनेंस 0054 क्या हो रहा है, किस पे हो रहा है कैलकुलेशन बता दो। देखो डेटर्स का फिगर कितना है यहाँ, डेटर्स कितना लिखा है? ओके ओके, इसलिए बोल रहा हूँ आगे पीछे ऐसा करोगे ना मुश्किल हो जाएगा। करो, और प्लीज जो भी इफेक्ट दे रहे हो उसको डबल इफेक्ट साथ साथ में दे दो। हाँ 11,000 राइट, क्या क्यों आ रही हूँ ऑलरेडी आ रही हूँ 11,000 ક્રેડિટ સાઈડ પર હોય તો આને, હા તો બાય આરડી લખી દેવાનું, પછી નેગેટિવ આવે છે ને ફિગર, હવે આને તો અહીંયા ડેશ કરી દેવાનું આઉટો કોલમમાં અને બાય આરડી फ्रेट ना, कौन सा फ्रेट ट्रेडिंग, फ्रेट नथिंग इज मेंशन्ड इज फ्रेट इनवर्ट ट्रेडिंग। हाँ इंपोर्ट, हाँ मैंने सिंपल कर दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी के अलावा सब ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ऑफिस एक्सपेंस, हाँ आउट बट इट्स कमिंग नेगेटिव, तो वी विल राइट ऑन अपोजिट साइड बाय ऑलरेडी। डेबिट में है क्या? डेबिट में ना एसेट, सिक्योरिटीज एसेट्स। बीएन ऑफिस का खर्चा, सीधा एसेट में, उसमें कुछ है नहीं ना, एडजस्टमेंट्स नहीं है ना। 10% लिखा हुआ है, हाँ तो 10% कितना होता है उसका अमाउंट? सेम सेम जो भी मैंने सिखाया 10,000 होता है, बट आपने परचेज कभी किया था अक्टूबर में और जनवरी, तो 3 महीने का इंटरेस्ट होगा, तो उसका 3 महीने का इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करके दिमाग में डालो। हाँ मतलब देखते कितना आता है, 1 लाख का 10% इज 10,000 फॉर 3 मंथ्स, कितना हो जाएगा? 2500। अभी चेक करने का क्रेडिट साइड में किधर 2500 है क्या? नहीं है, तो 2500 के 2 इफेक्ट देने पड़ेंगे। अभी आपने इन्वेस्टमेंट में कैसे किया था? सेम वही तरीके से, बट पूरे साल का कैलकुलेट क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने परचेज कभी किया था? जनवरी में, तो 3 ही महीने का इंटरेस्ट होगा ना। पीएनएल क्रेडिट अनेक एसेट में ऐड है, तो 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको दिया है वो क्वेश्चन में 1 लाख ना, तो ये तो आपका एसेट है। अब इसका 10% आप कैलकुलेट करके 3 महीने के लिए, राइट, तो आपको कितना अमाउंट आ रहा है? 2,500 के 2 इफेक्ट हो गए, एक तो पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा और एक एसेट में इसमें ही ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2,500 का सेम तरीके से कुछ बोला ही नहीं है सर। 2,500 क्यों आया? क्योंकि 3 महीने के लिए कैलकुलेट करना था, क्योंकि आपने जनवरी में खरीदा था, राइट। तो 1 लाख पे 10% फॉर 3 मंथ्स इज 2,500। इंटरेस्ट रिसीवेबल, आप रिसीवेबल लिखोगे तो बेटर है। पीएनएल क्रेडिट, क्योंकि इनकम है ना। देखो इन्वेस्टमेंट पे तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्रेडिट सिंपल आपको इनकम मिलने वाली है। एसेट में इसमें ही प्रोसेस हो जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट में आएगा बाय इंटरेस्ट। सेम हमने जो भी इन्वेस्टमेंट का किया था ना, एग्जैक्ट सेम
खाली उसमें फर्क था, उसमें हमने पूरे साल का कैलकुलेट किया था, इसमें 3 महीने का किया. द रीजन बीन वी परचेज इन जनवरी. P&L सेल्स के खर्चे. ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग ना, ट्रेडिंग, फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा. P&L सेलिंग ना, सेल्स रिलेटेड खर्चे. माल तो हम लोग फैक्ट्री के बाहर ही बेचेंगे. सेल्स. ट्रेडिंग. नहीं कुछ नहीं. क्वेश्चन में पार्टनर के नाम क्या था इसमें भी? संतोष एंड वैभव. संतोष SANTUSH ना, नहीं है, देखना पड़ेगा, एक बार सब लोग को करना पड़ेगा. संतोष एंड वैभव ना. ट्रेडिंग. चेक करना पड़ेगा मुझे ये. करो ना सब लोग, एक बार करो, चाहिए तो एक बार मोबाइल के कैलकुलेटर से चेक करो इसका सोल्यूशन. मेरे को रुक जा, मैं दिखता हूँ. क्वेश्चन नंबर कौन सा था? P&L. कौन सा वाला क्वेश्चन था ये? 21 ना. बिल्स ऑफ एक्सचेंज. कितना है आपका आंसर? संतोष और वैभव 2,59,000 है जीपी. 2,59,000 है जीपी. और आपका ये है 166,100 है. P&L. और बैलेंस शीट एज 633,100. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस, P&L. माल बेचने का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, एक्सपेंसेस. एसेट ना, बट उसमें
बस उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बेचेगा फैक्ट्री में, बेचेगा तू फैक्ट्री में थोड़ी चटाई लगा के बेचेगे। क्यों? सेल्स किधर करते हैं हम लोग? मार्केट में। फैक्ट्री के बाहर का खर्चा हो गया ना। सेल्स तो कभी तू फैक्ट्री में करेगा ही नहीं। तेरे को, तुम लोग को सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के 12 या 14 खर्चे याद रखने। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस विल हैपन इन ऑफिस के बाहर ही होते हैं ना वैसे। 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज शिवांगी एसेट, फिर उसमें लेकिन तुझे कैलकुलेट करना है 10% है तो 10% तो 10,000 आता है, बट मैंने सिर्फ 3 महीने के लिए कैलकुलेट किया है। क्यों? जो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, कभी परचेस किया था हमने 1 जन को ही परचेस किया था, इसलिए 3 महीने का 2,500 आता है। बस उसके 2 इफेक्ट देना है। एक बार आपको ट्रेडिंग का लिस्ट देना ही पड़ेगा, तो क्या आप लोग को दिमाग से वो निकल जाएगा थोड़े कंफ्यूजन। चेक कर जे सेम पीएनएल क्रेडिट और एसेट में ऐड होगा। लास्ट टाइम आपने इन्वेस्टमेंट का किया था ना, वैसे ही एग्जैक्टली सेम वे में। एक बार चेक करो। जीपी इतना ही आया 2,59,000। हजार का अभी भी डिफरेंस आ रहा है। सब एक्सपेंसेस लिखे ना बराबर, एक बार आने दे, लिखा तो सब बराबर ही है। इंटरेस्ट कैसे, ड्राइंग्स कितना है, सेम है। एक बार इमारती चेक कर दो। नहीं 10,000 नहीं आएगा ना, 3 महीने के लिए ना। ये रहा, जनवरी में खरीदा ना तो 2,500 आएगा ना। ओ ऊपर एक सेकंड चेक करूँ છું બધું બરાબર લખ્યું છે? કઈ વસ્તુ કઈ 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 છે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટમાં, કઈ કઈ વસ્તુ લખી છે? યા બસ, અને ક્રેડિટ સાઈડ राइट है। रुक जाओ, कैलकुलेशन मिस्टेक की मतलब एक बार चेक कर जाए। यस पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस।
सुदयु भाई क्या मिस्टेक करे गाड़ी 1:1 रेशियो इज नथिंग इज मेंशन राइट कोई रेशियो मेंशनड है उनको नहीं मालूम है तो एक बार एड्रेस बता देना बीविंग बोलना प्लीज जो चाहिए तो नीचे है हाँ देख देखिए अच्छा अभी आ गए नीचे एक बार नीचे आके तो उनको बोलना कि आ रहा है तो नीचे $1,66,100 6 लाख टैली શું મિસ્ટેક કરી છે તે પાછળ જશ मिस्टेक रिटर्न उल्टा कर दिया 25 वाला सेल से सेल्स वाला परचेज से इसमें नहीं है सोल्यूशन वो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के 2,500 के 2 इफेक्ट डाले 2,500 के पीएनएल क्रेडिट में डाला एक सेकंड इन्हें बुक ऑप्शन है शिवांगी को बुक देना ना इसका सोल्यूशन
क्या हो गया, नहीं हुआ? अच्छा, कैलकुलेटर से भी मिस्टेक करते हो तुम लोग। अच्छा, वो सम जो होमवर्क वाला किया है उसका एक बार क्या है, वो फिर डिस्कस करते हैं ये होने के बाद। खाली आंसर दे दो ना, क्या है वो होमवर्क वाले का सम का क्या था आंसर होमवर्क वाले का? ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 1,20,500। नेट प्रॉफिट 9644। और बैलेंस शीट टैलीज एट रेशियो 1:1 है ना? हो गया टैली। उसमें कुछ डिफिकल्ट था क्या वो सब में जो होमवर्क में था? कुछ नहीं था ना? एक बार खाली गाइस जिसने नहीं किया वो लोग एक बार ले लीजिए और उसको घर पे एक बार कर देना। अच्छा ओके, पोस्टिंग में कोई मिस्टेक नहीं था ना? ओके, कोई ऐसा एडजस्टमेंट जिसमें प्रॉब्लम आ जाए? और कौन सा समय अभी फ़िलहाल तो मैं फ़िलहाल इसमें होमवर्क के लिए नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, देखिए चलो। नहीं, 3 सम किए हमने। क्या हो गया शिवांगी? सब आंसर्स राइट है। ये नेट प्रॉफिट का आंसर सेम किया 166 100। हो गया। फिलहाल तो मैं नहीं दे रहा हूँ, आप तो प्लीज़ 3 सम का तो होमवर्क करके रखना, सॉरी रूलिंग करके रखना। मंडे और ट्यूसडे, मंडे वेडनेसडे ना, फिर मैं तो लोगों को होमवर्क दे सकता हूँ फिर एक साथ, और अपने 6-7 सम तो हो ही जाएंगे। वैसा है। खाली ये एडजस्टमेंट्स अच्छे से करते रहना, जो भी मैं एडजस्टमेंट लिखवा रहा हूँ आप लोग उसको रिवाइज करते जाना। एक बार मैं ट्रेडिंग अकाउंट का भी आपको लिस्ट दे दूंगा कि जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है जो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, ठीक है? और इन्वेस्टमेंट 10% जब भी आगे इसमें समझा 3 महीने का क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि जनवरी में लिया था राइट? तो 10,000 नहीं, 3 महीने का, और 2,500 का आपको क्रेडिट में इंटरेस्ट कहाँ पे भी नहीं दिख रहा था, इसलिए 2,500 के पूरे के 2 इफेक्ट दे दिए। क्लियर है? फाइन, हो गया डन। एक बार नीचे दे बहन को पूछ लेना आ रही है तो फाइन चलेगा, चलो डन। कल ओसीएम का लेक्चर है तुम लोग का, फर्स्ट लेक्चर है ओसीएम का, किंजल मैडम आएंगे। आई थिंक ओसीएम की तो बुक्स नहीं है तो एक नई नोटबुक लेके आना जाना ओसीएम की। मैं काले सांझे आज एक बार बात कराऊँ कई सोल्यूशन काढे जे निकलतो है सोल्यूशन। શું જે કોલેજ ટાઈમિંગ શું આપ્યું છે રહે જાનું? 8:10 to 12:30। ओह, आज के जो 3 सम किए खाली एक बार व्हाट्सएप कर देना ना मुझे, तो उसको ग्रुप में डाल दो ना, खाली ओला ग्रुप में सम्स डन टुडे। आज क्या क्या सम था प्लीज सॉरी નાખી દો ને હશે તો ઓલી ખુશીને ખબર પડશે ને કરી કાઢશે। કૃષા, તું ખુશી છે કૃષા છે? हाँ, जाते समय थोड़ा सा सेंटा क्रूज पिक पिक आज में जाना है ना, सुबह के टाइम पे।
कुछ ऑब्जेक्शन लिया ही नहीं अरे कोई आया ही नहीं मीटिंग में, सिर्फ 20 लोग आए। और सबने बोला कि नहीं करो मत करो। सिर्फ 20 लोग नहीं बोला, दूसरे कोई किसी ने बोला ही नहीं, कोई आया ही नहीं। अरे बाप रे, अगर ज्यादा लोग आते तो कुछ हो सकता है, कोई आया ही नहीं। वही ना, हो जाता था फिर शॉर्ट आउट हो जाता था। खाली क्या सम कौन से सम की ओर डाल देना, ठीक है, फाइन, ग्रुप में डाल दोनों, तू नीचे बता दे, चलो डन। फाइन, रूलिंग मंडे के लिए 3 का सम का रूलिंग रेडी रखना, ना कि ग्रुप डाल देना ग्रुप में। सर आपको एक टक्की दिलानी पड़ेगी। हाँ, वो मेरा friend है, कल बोल रहा था। तेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। हम लोग एक ही संघ में जाते हैं। अच्छा ओके, बहुत अच्छे से जानता हूँ, अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो मिल रहा था। सही है सही है, यस चलो मंडे को मैंने शाम को मैं बात करता हूँ, ठीक है, फ्री होते ही।